अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सीखना है। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना है ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चले बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली जो हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी की है तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन अगर लफ्ज़ों में देखें तो इक्वेशन हमें क्या बताती है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक पाइप जिसमें एक फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उस पाइप के किसी भी पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक पाइप में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपको कांस्टेंट मिलेगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। चले इसको ज़रा डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हम एक पाइप बना लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कर्व दे लेते हैं, ये एक लाइन आ गई। और चूँकि पाइप बनाना है तो एक और लाइन हमें चाहिए बच्चों, यहाँ से उसी तरह कर्व देते हुए तो ये हमारे पास एक पाइप आ गया। एक उसका एंड ये हो गया और दूसरा ये एंड हो गया बच्चों। तो दो एंड्स हैं, तो दो एंड्स हो गए। इसके अलावा कुछ और एरियाज हमने मार्क करने हैं। अब बच्चों ये जो एंड 1 है ना, इसके ऊपर ये जो इस क्रॉस सेक्शन है इसके एरिया को A1 कह देते हैं। और फिर यहाँ पे हम एक और क्रॉस सेक्शन मार्क कर लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एरिया है बच्चों उसको A2 कह देते हैं। और एक तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं यहाँ पे। इस जगह पे बच्चों जो क्रॉस सेक्शन है उसके एरिया को A3 कह देते हैं। और फिर ये जो दूसरा लास्ट वाला एंड है इसका, इस एंड के ऊपर जो एरिया है उसको A4 कह देते हैं। अब इस पाइप में एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है स्पीड v के साथ। तो स्पीड v है उस फ्लूइड की, तो पॉइंट ए के ऊपर बच्चों जो उसकी स्पीड है उसको हम v1 कह देते हैं और उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1 v1। पॉइंट 2 के ऊपर जो उसकी स्पीड है वो v2 कह देते हैं और उसको a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 इंटू v2। इसी तरह a3 इंटू v3 और पॉइंट 4 के ऊपर स्पीड v4, तो a4 एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड v4 से। और जब हम डिफरेंट 4 पॉइंट्स के ऊपर एरियाज़ को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों हमें आंसर देख के हैरानी होती है। जब ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो पता चलता है पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आ रहा है वहीं पॉइंट 2 के ऊपर आ रहा है। सेम आंसर इज़ ऑन पॉइंट 3 एंड सेम आंसर इज़ ऑन पॉइंट नंबर 4। यानी इन 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब हम एरिया को स्पीड ऑफ फ्लूइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास सेम आता है। इसका मतलब है कि पाइप के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम रहता है, मतलब आंसर कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द स्पीड v इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। आई होप कि इसकी जनरल परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होगी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लिखें तो कोई से 2 पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। पॉइंट 1 के ऊपर जो एरिया है A1 और स्पीड v1, पॉइंट 2 के ऊपर जो एरिया है A2 और स्पीड v2। तो इनका जो प्रोडक्ट्स होंगी A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2 होगा, क्योंकि पॉइंट A के ऊपर जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है, वहीं पॉइंट 2 के ऊपर जो है वो आंसर होगा बच्चों। तो दोनों पॉइंट्स पे आंसर चूँकि सेम है तो A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। चूँकि तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आंसर सेम है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द फ्लूइड v इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर av इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे a जो है बच्चों वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी निकालेंगे। उसके लिए आप एक डायग्राम कंसिडर करें। जैसे ऊपर अब डायग्राम बनाई है वैसे ये नीचे बनी है। डायग्राम आपकी बुक वाली है, ये थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी है ताकि हमें बेहतर तौर पे चीज़ें नज़र आ सकें। ये एक पाइप है, पाइप का एंड 1 है बच्चों, ये पाइप का एंड नंबर 2 है। अगर आप गौर करें तो पॉइंट का एंड नंबर 1 जो है, पॉइंट 1 जिसको हमने मार्क किया है थोड़ा सा नैरो है, और पॉइंट 2 जो है दूसरा एंड जो है ये बच्चों ये है थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा वाइड। अब कुछ और चीज़ें देख लें।
एंड 1 के ऊपर या पॉइंट 1 के ऊपर बच्चों जो बॉडी है, जो फ्लूइड है, उसका मैस डेल्टा m1 फ्लो कर रहा है। डेल्टा m1 मैस फ्लो करता है विद वेलोसिटी v1 और वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल्टा x1 और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज a1। इसी तरह एंड नंबर जो 2 है वहाँ पे जो मैस फ्लो कर रहा है, जिसको ये ब्लू से मार्क किया है, ये मैस ऑफ फ्लूइड मूव करता है डेल्टा m2 और देन बच्चों ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2 और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो डेल्टा x2 कवर की है और इस पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो a2 है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हो गए डायग्राम के। अब जैसे हमने कहा कि डायग्राम को कंसिडर करें और इसमें जो फ्लूइड है बच्चों वो फ्लूइड एक आइडियल फ्लूइड है, उसका फ्लो स्टेडी है, इस पाइप का ना सोर्स है ना सिंक है और लास्ट वाला पॉइंट बच्चों बहुत कीमती है कि इक्वल मैसेज फ्लो कर रहे हैं दोनों एंड्स के ऊपर, यानी डेल्टा m1 जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे एंड 1 के ऊपर, उतना ही डेल्टा m2 उतना ही मैस जो है वो फ्लो करता है एंड 2 के ऊपर। दोनों मैसेज जो हैं वो इक्वल हैं, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं डेल्टा m1 इज इक्वल टू m2। अब अगला जो हमारा काम होगा वो 1 बाय 1 डेल्टा m1 और डेल्टा m2 को निकालना है। तो हमारी हेडिंग होगी यहाँ पे सब हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मैस डेल्टा m1। इसके लिए हम डेंसिटी का सहारा लेंगे। तो डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो है डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस ओवर वॉल्यूम लिखा और फिर m के नीचे हम 1 लगा देंगे क्योंकि हम m1 बनाना चाहते हैं। तो डेल्टा m1 आ गया, नीचे डेल्टा v जो कि वॉल्यूम है, यहाँ से हमें m1 चाहिए बच्चों, तो वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू रॉ डेल्टा v। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने डेल्टा v की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा v बच्चों वॉल्यूम है, तो अगर हम ऊपर डायग्राम में देखें तो डायग्राम के हिसाब से वॉल्यूम बनेगा a1 इंटू डेल्टा x1। कैसे, ज़रा गौर करें, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि चीज़ें बेहतर तौर पे आपको नज़र आ सकें। यहाँ पे बच्चों गौर करें, ये है एरिया। तो एरिया में कितनी लेंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं? एरिया में 2 लेंस मल्टीप्लाई होती हैं। जब इस एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डेल्टा x1 से, तो इसका मतलब पता क्या है? चले मल्टीप्लाई करके मैं लिख के तो आपको मतलब बताता हूँ इसका। a1 इंटू डेल्टा x1 बच्चों, a1 का मतलब है कि 2 लेंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो a1 हटाते हैं और इसकी जगह वो 2 लेंस जो मल्टीप्लाई हो रही है वो लिख देते हैं। ये देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो a1 का मतलब है कि यहाँ पे 2 लेंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, साथ डेल्टा x1 साथ x1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x1 तो एक थर्ड लेंथ है ना, x1 डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही होती है। तो डेल्टा x1 का मतलब है कि साथ हम एक थर्ड लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a1 इंटू x1 का मतलब है कि 3 लेंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और 3 लेंस बच्चों मल्टीप्लाई होती हैं वॉल्यूम में। जब 3 लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम हासिल होता है। तो a1 इंटू x1 करने का मतलब है कि वॉल्यूम बनाना। a1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि एरिया के अंदर 2 लेंस हो गई और x की एक लेंथ हो गई, तो 3 लेंस मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम बनाती हैं। इसलिए नीचे हमने बच्चों लिखा है कि जो a1 इंटू डेल्टा x1 एक्चुअल में ये क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। तो डेल्टा v को ऊपर इक्वेशन में हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये इक्वेशन है ना, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रॉ डेल्टा v। यहाँ से डेल्टा v को हटाएंगे और उसकी जगह बच्चों उसकी वैल्यू a1 x1 लिख देंगे। तो नीचे देखिए हमने ऐसा ही किया, हमने v हटाया और v की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है a1 डेल्टा x1। अब अगले स्टेप में हमने डेल्टा x1 की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा x1 है क्या बच्चों? ये जो डेल्टा x1 है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है जो मैस ने कवर की, मैस ऑफ फ्लूइड ने कवर की। अब डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें मिलेगी स्पीड के फार्मूला से, वेलोसिटी के फार्मूला से। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है।
यहाँ पे हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x1 से लिख रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x1 लिख देते हैं। ये आ गया डेल्टा, ये आ गया डेल्टा x1। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, नीचे टाइम। हमें डेल्टा x1 एक तरफ चाहिए, तो हम t को जाके v जो वेलोसिटी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा vt इक्वल टू डेल्टा x1। तो हमें डेल्टा x1 की वैल्यू मिल गई। डेल्टा x1 बच्चों किसके इक्वल मिला हमें, डेल्टा x1 इक्वल मिला vt के। तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर से डेल्टा x1 हटाते हैं और उसकी जगह उसकी वैल्यू vt पुट कर देते हैं। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में डेल्टा x1 हम हटा रहे हैं और उसकी जगह उसकी वैल्यू vt पुट कर दी। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ये क्या बन गई, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रॉ a1 इंटू v1 डेल्टा t। यहाँ पे बच्चों a1 एरिया है, v1 वेलोसिटी है उस पॉइंट पे एंड 1 के ऊपर, और डेल्टा t टाइम है। कौन सा टाइम, जो उस मैस डेल्टा m1 को डिस्प्लेसमेंट x1 कवर करने में लगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसमें डेल्टा m1 हमने कैलकुलेट कर लिया। जब डेल्टा m1 हमने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, तो एग्जैक्टली उसी तरह से डेल्टा m2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा m2 के लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वही सारे स्टेप्स रिपीट करें। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, m1 की जगह आ जाएगा बच्चों m2, रॉ उसी तरह से अपनी जगह पे, क्योंकि फ्लूइड तो सेम है, फ्लूइड सेम है तो उसकी रॉ भी सेम रहेगी। अब पहले a1 है, तो अब पॉइंट 2 के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 हो जाएगा, उसके ऊपर वेलोसिटी v1 की जगह v2 हो जाएगी, और जितना टाइम जो है वो मैस को पॉइंट 1 पे लगा, उतना ही टाइम बॉडी को उस मैस को पॉइंट 2 के ऊपर लगेगा। लिहाजा डेल्टा t पॉइंट 1 के ऊपर और पॉइंट 2 के ऊपर सेम है, तो इसलिए t1 और t2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि टाइम सेम है तो डेल्टा te लिखेंगे। तो हमारे पास सेकंड जो मैस है m2, डेल्टा m2, उसकी इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। ऊपर जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम सीख रहे थे, तो हमने कहा कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी एक शर्त है कि दोनों एंड्स के ऊपर इक्वल मैस फ्लो करता है। जितना डेल्टा m1 है उतना ही डेल्टा m2 है। तो बच्चों डेल्टा m1 और डेल्टा m2 ये हमने फाइंड कर रखे हैं ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म में। लिहाजा यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये डेल्टा m1 की वैल्यू पुट कर दी लेफ़्ट साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे डेल्टा m2 की वैल्यू पुट कर दी। अब कुछ चीज़ें बच्चों दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगी। रॉ जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, उसके बाद बच्चों डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म बच गई है वो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और इसी को ऊपर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड v वो इक्वल हैं, सेम है। दूसरे लफ्ज़ों में प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड is a constant quantity, constant number, av is equal to constant। तो यहाँ तक बच्चों ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन और ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन थी कि वाकई av इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या वाकई a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है, और वो है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकाल के दें। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बड़ा आसान है निकालना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जनरल फॉर्म को लिखेंगे ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे पहले v की वैल्यू पुट करेंगे। v क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये देखें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, नीचे जो टाइम लग रहा है डेल्टा t। तो v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई टी। तो ऊपर v हटाएंगे और उसकी जगह बच्चों क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे डेल्टा x ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, अगले स्टेप में a और डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ऊपर डेरिवेशन में हमने सीखा कि a और डेल्टा x को मल्टीप्लाई करेंगे
तो वॉल्यूम हासिल होगा, क्योंकि ए में 2 लेंथ्स है और डेल्टा एक्स तीसरी लेंथ है, तो 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ए इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो ए और डेल्टा एक्स चूँकि वॉल्यूम के इक्वल है, लिहाजा बच्चों हम ए और डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे डेल्टा वी। नीचे टाइम जो है डेल्टा टी अपनी जगह पे रहेगा और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट भी अपनी जगह पे रहेगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई हमारे पास बच्चों। गौर करें, डेल्टा वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी कोई चीज़ टाइम से डिवाइड होती है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड मिल गई, उसका रेट मिल गया। ऊपर है बच्चों डेल्टा वी जो कि वॉल्यूम है, जो कि साथ डेल्टा लगा है तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। नीचे क्या है डेल्टा टी जो कि टाइम है, तो हम इसको इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इट इज़ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ये वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे ये कह सकते हैं, एक आम फिजिक्स की बात समझे बच्चों। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम v को वेलोसिटी है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो कैपिटल v है, वॉल्यूम है, उसको t से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम किसका, फ्लूइड का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और इसी को वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर हम इसको लफ्ज़ों में लिखें तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज़ कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। और ये ऊपर वाली इक्वेशन हमें बताती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। आई होप कि आपको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।